वेलकम टू शिखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं राजनीतिक शास्त्र समकालीन विश्व का लोकतंत्र में चैप्टर 2 को कवर किया हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने बिल्कुल ये सब सारे कवर कर लिया था, है ना। बिल्कुल हुआ यहाँ तक मैं लगभग इसको कवर कर लिया। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, उस पर फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा, तभी सेकेंड पार्ट देखिएगा, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड पार्ट में और ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट्स में बिल्कुल लिखिएगा। तो कौन सी चुनाव के बाद आंग सान सूची ने राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ? तो याद है आंग सान सूची जो है ना, कौन से चुनाव के बाद? तो 2016 की लोकसभा चुनाव जब हुआ तो ये फाइनली कहाँ राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हैं। अब आते हैं वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना की बात करते हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कितने देश सम्मिलित हैं? याद है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कहते हैं हम लोग UNO। ठीक है, UNO यहाँ पर लिखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर देखा नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो 193 देश जो कि राष्ट्रीय संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब का क्या काम होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ अगर मान लीजिए इसमें 193 देश है, सभी देश का क्या काम होता है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ? शांति तथा सुरक्षा, मानव कल्याण और मानव के अधिकारों का प्रतिपादन करना। देखिए क्या है शांति तथा सुरक्षा। देखिए शांति सुरक्षा जो है बिल्कुल, तो ये स्थापना होना, ये 193 देश में अगर कहीं कहीं कोई दिक्कत में, कहीं कोई देश में अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल वहाँ पर ये सुरक्षा, शांति की व्यवस्था, मानव के अधिकार की, मतलब ये सब सारे वहाँ पर अधिकार और उसमें वहाँ पर उसको एक दूसरे को हेल्प किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का दूसरा अंग में कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो याद रखिएगा 15 सदस्य, मात्र 15 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें भी क्या सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना, दूसरे अंग में कितने सदस्य अस्थाई और कितने सदस्य अस्थाई? इसका मतलब हुआ कि अस्थाई का मतलब वह पार्टी, वह जो देश है वह उस जो संघ है उससे नहीं निकल सकता, ये स्थायी है। ठीक है, और अस्थायी मतलब वो निकाला भी जा सकता है, निकल भी सकता है। तो यहाँ देखिए 5 सदस्य जो है अस्थाई है ना, 5 सदस्य अस्थाई है, 5 सदस्य सॉरी अस्थाई और 10 सदस्य जो है अस्थाई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा गया, ये होगा अस्थाई। ठीक है, 5 सदस्य जो है वो अस्थाई होगा और 10 सदस्य जो होगा अस्थाई होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया होगा थोड़ा सा इंग्लिश में भी टेम्पोररी, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं संयुक्त राष्ट्र का दूसरे अंग में अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं? अगर संयुक्त राष्ट्र में अगर दूसरे सदस्य में अस्थाई देखा गया तो देखिए कौन कौन है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, है ना, और चीन, जो ये 5 देश हैं या जो है ना बिल्कुल क्या है, तो ये अस्थाई है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, बाकी अदर कंट्री चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष? अस्थाई सदस्य जो निर्वाचन मात्र 2 वर्ष के लिए, उसको हटाया भी जा सकता है 2 साल के बाद अगर कहीं ना कहीं खटपट हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अमेरिका। विश्व बैंक का मतलब अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक को अगर कंट्रोल करने वाला है तो उसको किसको दिया है? तो अमेरिका ये कंट्रोल करता है ना। अमेरिका से चाहता है तो बहुत को देश कर्ज भी लेते हैं। तो रीजन क्या है? तो वो उसके पास वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट है कि 2006 के जनवरी माह के चुनाव में किसे चिली चाइल की राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? याद है मिशेल बेसेले। ये जो है ना 2006 के चुनाव में उसको क्या किया था? उसको राष्ट्रपति पद पर कहाँ का तो है? तो ये चाइल में। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र का वर्तमान चरण कब से वर्तमान में देखा है लोकतंत्र का चरण स्टार्ट होता है तो ये 1980 की बात है। तो 1980 से स्टार्ट होता है वर्तमान लोकतंत्र का चरण, ये ध्यान रखिएगा। जब लोकतंत्र को सैनिक शासन द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तब लोगों की कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है? याद रखिएगा जब कोई लोकतंत्र को सैनिक शासन अगर उखाड़ फेंकता है तो उसका राजशाही अगर लोकतंत्र का सैनिक शासन तो उसका राजशाही के सारे अधिकार छीन, मतलब राजशाही खत्म हो जाएगा अगर लोकतंत्र आ जाएगा तो। नेक्स्ट है घाना का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा घाना का जो पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, घाना है तो उसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है ना। नेक्स्ट है म्यांमार में किसके नेतृत्व में अभी भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है? तो वहाँ पर जो है ना अभी भी अगर देखा जाए म्यांमार में तो आंग सान सूची के नेतृत्व में अभी भी जो है लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी है। बोले तो लोकतांत्रिक हो चुका है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फोर्स है ना। नेक्स्ट है पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए थे? याद रखिए पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति जो हुए थे नाम था लेक वालेसा। ठीक है, लेक वालेसा जो है ये पोलैंड के निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। देखिए जहाँ जहाँ लोकतंत्र स्थापित होते गया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसका जिक्र किया गया, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, अपने नोट्स बुक पर लिखकर उसको याद बिल्कुल रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आते हैं एशिया के 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो देखिए चीन और म्यांमार, एशिया का 2 गैर लोकतांत्रिक, मतलब यहाँ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र नहीं है तो एशिया का 2 अगर देखा जाए तो और भी वो नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो
आपको बताना है कि एशिया में और कोई गैर लोकतांत्रिक देश है, अगर है तो कौन है, अगर नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि अगर देखा जाए तो, और अगर कहीं गैर लोकतांत्रिक अगर होगा, है ना, अगर अदर भी कॉन्टिनेंट में, तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि गैर लोकतांत्रिक कहाँ पर, मतलब बोले तो वहाँ राजतंत्र चलता है, राजशाही वाला अभी भी, है ना, और कहाँ सैनिक तंत्र है, ये बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट है, लोकतंत्र की विशेषता को बता, अगर लोकतंत्र है तो उसका विशेषता क्या होता है, तो जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनता जो है ना अपनी मर्जी से, क्योंकि लोकतंत्र होता ही है ऐसा कि लोकतंत्र को अपनी मर्जी से चुना जाता है, ठीक है, उसमें जो है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग अच्छे तरह से ध्यान से देखे होंगे, इसको सुने होंगे, समझे होंगे, है ना, आशा करते हैं बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ इसको पॉज करके आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक एक करके अपने चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्व करके देखने कितना सॉल्व होता है, और अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही होगी तो बिल्कुल आप हमको कमेंट में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से टोटल का टोटल A to Z इसका सॉल्यूशन मैं बनाकर नोट्स बनाकर अच्छे तरीके, बस चाहिए क्या, आप लोग अगर इसे इस तरह पढ़ाना, मेरे पढ़ाना इस तरह पढ़ाने का, अगर मेरे पढ़ाने का इस तरह अगर देखते हैं कि आपको पसंद आया, तो मैं आगे चलकर भी इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बस चाहिए क्या, आप अगर मैं वीडियो बनाता हूँ इतने मेहनत से, तो आप इसको पसंद करते होंगे, तो पसंद करते हो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, इससे मेरा उत्साह बना रहे, और मैं हर चैप्टर को, जरूरी नहीं है हर चैप्टर का हर क्लास को एक्सप्लेनेशन इसी तरह करता रहूँगा, जिसमें कि आपके सारे मिडिल क्वेश्चन कवर हो जाए। तो आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, तब तक उसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।